हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक चीज समझो कि बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि बल युग्म का आघूर्ण बनता कैसे है। बल युग्म का आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है कि बल युग्म है। बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब क्या है, आघूर्ण आघूर्ण बार यही शब्द आ रहा है। आघूर्ण है क्या, किसी चीज को, कोई ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारा थोड़ी देर के लिए ये वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है जानते हो आप? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये जानते हो? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। हाँ, मतलब दो समान परंतु विपरीत आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी से बने, अधिकतम दूरी से बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा और इस पॉइंट से हम इस तरीके से इसको घुमा दें, इस तरीके से घुमाया, ठीक है, जब इसको घुमाया तो वैद्युत द्विध्रुव अब ऐसा, अभी वैद्युत द्विध्रुव जो लेटा हुआ था इस तरीके से, अभी ऐसा तो नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे उठकर ये कहां पहुंच जाएगा, इस तरीके का पहुंच जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव किसका कार्य करने लगेगा, इस तरीके का वर्क करने लगेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये घूमेगा तो किसी ना किसी एंगल से जरूर घूमेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर लगने वाला जो फोर्स होगा वो माइनस का Q इंटू ई होगा। इधर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, प्लस Q इंटू ई होगा। ठीक है, F बराबर। द्विध्रुव के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है हमारा, 12 होता है, क्योंकि इधर प्लस Q आवेश होता है और इधर कितना होता है, माइनस Q आवेश। ये A है और दूसरा B है और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, C मान ले रहे हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? ये तो बात करिए भैया। ठीक है नहीं, हम इसकी बात करते हैं आगे की अगर बात करें तो इसके लिए बात करेंगे तो इस वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने पर उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाता है, टॉ। टॉ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, अब तय की गई दूरी का मतलब क्या है, बल तो हमारा F हो गया, कोई दिक्कत, इंटू लंबवत दूरी की अगर बात करें तो लंबवत दूरी कितनी है हमारी, BC। लंबवत दूरी कितनी है, BC तो है, लेकिन BC दूरी है जरूर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि BC की वैल्यू क्या है। अब BC की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल का यूज करेंगे, मतलब त्रिभुज का यूज करेंगे, जो कि त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, BC को निकालने के लिए, इस BC को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, त्रिभुज का। और त्रिभुज क्या है हमारा, ACB, समकोण त्रिभुज ACB में बात करें तो एक तो हमें ये वाली लेंथ लेनी है और दूसरी क्या लेनी है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये तो पता नहीं, ये हम लेंगे नहीं, तो क्या हमें पता कौन सा है, 12 कर्ण पता है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, अगर लाल बट्टे कक्का से देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा ऐसा ही रहा। लंब की बात करें तो लंब कितना है हमारा, BC, और कर्ण कितना है हमारा, AB। कर्ण कितना है, AB। अगर साइन थीटा को अगर हम ऐसे ही रखें, BC भी हम ऐसे ही रखें और AB की दूरी ले तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम BC की अगर दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, 12 साइन। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। F ऐसा ही रहा और इसकी वैल्यू हो गई 12 साइन
यहां तक बात क्लियर हो गई है। हम आगे चलते हैं। आगे हम एफ को दो भागों से जानते हैं। अगर वो निगेटिव आवेश पर लगता है तो बल हो जाता है माइनस के क्यू, और पॉजिटिव डायरेक्शन पे लगता है तो किस क्या हो जाता है प्लस के क्यू। लेकिन हमारा जो बल है वो एक्चुअल बल क्या है, Q इंटू ई। तो F की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। हम रख देते हैं यहाँ पर Q इंटू ई की वैल्यू कितना हो गया, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा। जैसा था हमने वैसा ही रखा। हम एक चीज जानते हैं कि टॉ तो हमारा चल ही रहा है जैसा था, E जैसी है वैसी रख दी, लेकिन Q हमने अलग रखा इंटू 2L अलग रखा और इसको साइन थीटा को अलग रख दिया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम द्विध्रुव का यूज कर रहे हैं। तो द्विध्रुव तो कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है, द्विध्रुव मालूम पड़ेगा हमें P से, स्मॉल p। स्मॉल p किसका सिंबल होता है, वैद्युत द्विध्रुव का सिंबल होता है। वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू निकालते हैं उससे, और वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, P बराबर Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और टॉ बराबर कितना हो जाएगा, P E साइन थीटा। ये तो हमारा टॉ बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हो गई है। किसकी होगी, टॉ बराबर, हमने प्रूफ कर दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रूफ कर दिया। टॉ बराबर क्या होता है, P इंटू P E साइन थीटा होता है। अब आपसे कोई कहे बोले नहीं हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप किससे सेटिस्फाई हैं, इसे वेक्टर रूप में भी बताइए हमें। इसे किस में बताइए, वेक्टर रूप में। जब वेक्टर रूप में बताते हैं तो वेक्टर रूप की अगर हम बात करें तो टॉ बराबर P क्रॉस E, क्योंकि हमने बताया था कि क्रॉस का साइन लगाते हैं तो P E साइन थीटा हो जाता है। क्रॉस का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, P E साइन थीटा, और डॉट का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्रॉस में साइन थीटा रहता है और डॉट में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो टॉ बराबर हमारा ये हो गया, ये सदिश रूप हो गया, आप इसे नोट करें।